roughage. Roughage is the fiber present in fruits and vegetables. रफेज क्या होता है? फाइबर होता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं. इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, और इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है? जीरो. रफेज का न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है जीरो, कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है. बट हेल्प्स इन रिटेनिंग द वाटर इन द फूड. लेकिन ये क्या करता है? रफेज जो है वो वाटर को पकड़ कर रखता है भोजन में, जिससे कि उसे पचने में आसानी होती है. फूड eaten and also helps the body to get rid of wastes, जिससे कि भोजन पचना आसान होता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे बाहर निकालने में ये रफेज मदद करता है. The skin of fruits like apples and guavas has a lot of fiber. जो फल होते हैं, फल के ऊपर का जो स्किन होता है, उस स्किन में एक लॉट ऑफ रफेज पाए जाते हैं, इसलिए फल कभी भी हमें छील कर नहीं खाना चाहिए. स्किन ऑफ फ्रूट्स हैज फाइबर. फ्रूट्स के फाइबर में क्या पाए जाते हैं? फ्रूट्स के स्किन में पाए जाते हैं क्या? फाइबर, है ना. इसलिए फल को कभी भी छील कर नहीं खाना चाहिए. जैसे में एप्पल्स को या गुआवा को छीलकर नहीं खाएंगे, उसके छिलके के साथ खाएंगे. बैलेंस्ड डाइट. द मील और डाइट that contains all the nutrients in the right proportion to keep our body healthy and fit is called a balanced diet. वह मील या वह भोजन, ठीक है, या डाइट वह भोजन जिसमें कि हमें पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं डेली यूज के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट. यू कैन हैव ए बैलेंस्ड डाइट इफ यू ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड. यदि आप अलग अलग तरह के चीजें खाएंगे तो आपको बैलेंस्ड डाइट प्राप्त हो ही जाएगा. जैसे कि आप केला भी खाते हो, हरी सब्जियां भी खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो? ये बताओ. खाते हो ना? तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना जरूरी है. ठीक है, क्या तुम नहीं खाते हो? और गलत बात है, सभी को खाना है ना. ओनली पोटैटोज नहीं खाना है, क्योंकि पोटैटोज में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, है ना. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो पाए नहीं जाते, जैसे प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं. इसलिए पोटैटोज तो खाइए ही, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स भी जरूर खाइए. फ्रूट्स, मिल्क, दूध पीते हैं ना? वेरी गुड. हाँ, ग्रेन्स, अनाज, चावल, गेहूं के आटे, है ना, से आटा बनता है और आटा से रोटी बनता है. ये सब चीजें हमें खानी चाहिए, तब हमारे को बैलेंस डाइट प्राप्त होगा. लुक एट द फूड पिरामिड. इस फूड पिरामिड को देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, है ना. रीड इट केयरफुल्ली एंड नोटिस दैट यू शुड ईट द कार्बोहाइड्रेट्स शोन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. ये नीचे देखिए, सबसे नीचे क्या है? ग्रेन्स, है ना, अनाज. और इस ग्रेन से हमें मिलता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें ग्रेन से ही मिलते हैं, है ना. चावल खाइएगा, आप ब्रेड खाइएगा, रोटी खाइएगा, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होंगे. यू नीड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इनफ प्रोटीन. और यदि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आपको प्रोटीन्स की मात्रा मिलेंगी, है ना. यू शुड ईट द अमाउंट ऑफ फैट्स एंड सुगरी फूड्स शोन एट द टॉप ऑफ द पिरामिड एट द लिस्ट. हम लोग सबसे कम क्या खाते हैं? फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर सबसे कम खाते हैं, इसलिए ये टॉप ऑफ द पिरामिड है. सबसे कम खाते हैं, जहां से हम लोग को फैट्स मिलता है ना. और वेजिटेबल्स से हम लोग को क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं. फ्रूट से मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब मिलते हैं. ये सब भी हम लोग खूब खाते हैं प्रचुर मात्रा में. और इससे कम हम लोग खाते हैं क्या? मीट, फिश, एग, है ना.
और मिल्क में भी बहुत मात्रा में प्रोटीन होते हैं, है ना। तो मिल्क को अपने डाइट में रखा कीजिए और मिल्क खूब खाइए, है ना। और ग्रेन्स तो हम लोग खाते ही हैं जम करके। तो ये है हमारा फूड पिरामिड कि हम लोग कैसे कैसे अमाउंट में खाते हैं और जिससे हम लोग को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। अब हम लोग भोजन के बारे में तो जान लिए कि किस भोजन से क्या क्या फायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिए। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी देखें। इन भोजन को पचना सबसे जरूरी है, अगर पचेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन, पचना। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ना। क्या है? प्रोसेस है, पूरा एक आपको वर्क है जिसमें कि सिर्फ हम लोग भोजन लेते नहीं है, सिर्फ खाते नहीं है, बल्कि टेकिंग इन फूड और उसका यूजिंग होना इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द आवर बॉडी। वो किस तरह से हमारे शरीर में पचता है और वहां से एनर्जी मिलता है जिसके द्वारा वो ग्रोथ और रिपेयर करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। दैट इज अ न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द growth and repair of our body. The organ system that performs this function is called digestive system. और वो organ system जो इस function को करता है, भोजन को लेना, उसे पचाना और उसका यूज करना ताकि उससे एनर्जी मिले और हमारे बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर हो, तो जिस ऑर्गन सिस्टम के द्वारा यह होता है उस ऑर्गन सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। There are various organs that work together and break down the food into simpler form so that it can be easily taken in and absorbed by the body. This process is called digestion. हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए, है ना, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स वर्क करते हैं एक साथ और ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं इस तरह से कि उसे आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके और उससे एनर्जी मिले। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? डाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, है ना। ध्यान देंगे। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम करते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। और फूड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किस फॉर्म में? सिंपलर फॉर्म में, इनटू द सिंपलर फॉर्म। क्लियर है? सो दैट इट कैन बी इजिली टेकन, ताकि वो आसानी से ग्रहण हो, इन एंड एब्जॉर्ब्ड, और उसका अवशोषण हो, बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो ये डाइजेशन का डिफिनीशन है, इसे आपको याद रखना है ना। दिस इज द फर्स्ट डिफिनीशन, जिसको कि लंबा चौड़ा डिफिनीशन है, जिसे याद आपको रखना है। क्लियर? अब देखिए, डाइजेशन में जो ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? माउथ, है ना। माउथ है हमारा, माउथ भाग लेता है। माउथ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और तुरंत वहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स होता है जहां से सैलिवा निकलता है और उस भोजन को साथ मिक्स कर जाता है और फिर वो ओइसोफेगस के द्वारा होता हुआ, ठीक है, हमारे स्टोमक में पहुंचता है और लीवर के द्वारा बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं पैनक्रियाज के द्वारा और स्टोमक में पचता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के द्वारा भी एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं और फिर वहां स्टोमक से वो जो है हमारे को चला आता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर?
और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो पूरा पचेगा भोजन, उसका अवशोषण होगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा, और जो भोजन नहीं पचेगा वह हमारे को चला जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उस लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होता हुआ वो एनएस के द्वारा हमारे शरीर से जो भोजन पदार्थ नहीं पचा और जिसका कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, अवशोषण नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो एनएस के द्वारा बाहर हमारे शरीर से निकल जाता है। माउथ, हाँ, डाइजेशन के लिए सबसे पहले फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं, फूड जो ग्रहण करते हैं, वो कहां से करते हैं, अपने माउथ से, अपने मुंह से। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस हियर, डाइजेशन का प्रोसेस हमारे को शुरू कहां से होता है, माउथ से। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यह हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ। एंड परफॉर्म्स इंगेशन, और इसका काम है क्या, भोजन को ग्रहण करना, इंगेशन, ये क्या करता है, भोजन को इंगेशन करता है, भोजन को ग्रहण करता है। टंग एंड टीथ वर्क टुगेदर टू टेक फूड इनसाइड, और यहीं पर हमारे माउथ में टंग भी मौजूद है ना, टंग मतलब क्या, जीभ, एंड टीथ हमारी दांतें भी मजबूत हैं जो कि वहां मौजूद रहती है। वो सब क्या करते हैं, फूड को मिलाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ते हैं, है ना, दांतों की मदद से फूड को क्या करते हैं, और हम लोग चिबाते हैं और चिबाकर उसको छोटे कर देते हैं। फूड इज फर्स्ट सॉफ्टेंड बाय ए वाटरी सबस्टांस कॉल्ड सैलिवा, और मुंह में हमारा एक वाटरी सबस्टांस मौजूद होता है, उसे कहते हैं सैलिवा। हमारे माउथ में एक वाटरी सबस्टांस रहता है, उस वाटरी सबस्टांस का क्या नाम है, सैलिवा, है ना। वह सैलिवा उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड को क्या करता है, सॉफ्टेंड कर देता है और मुलायम कर देता है। आफ्टर दिस द टीथ टीयर एंड च्यू फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और उसके बाद दांत उसे तोड़ तोड़ के, चिबा चिबा करके उसे और छोटे पार्टिकल्स में बदल देता है। अब जब फूड उसे छोटे छोटे पार्ट में बदल दिया, चिबा दिया, हमारे फूड को हमारे मुंह में हमारे दांतों और जीभों के द्वारा से चिबा चिबा करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिए गए, तो उसके बाद रोल आता है ओइसोफेगस का। अब माउथ से भोजन क्या चला गया, हमारा माउथ यहाँ है, माउथ से भोजन ग्रहण हुआ और यहाँ दांतों ने उसे क्रश करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। उसके बाद ये फूड पाइप के द्वारा हमारे नेक में जो नली लगा हुआ है, उस नली के माध्यम से वो फूड जो है नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, और इसे हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। ये क्या है, ओइसोफेगस, ये जो पाइप है लंबी सी, इसे का नाम है क्या, ओइसोफेगस, नहीं तो इसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं फूड पाइप। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओइसोफेगस। अब दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का ओइसोफेगस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इसे ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टोमक, और ये क्या करता है ओइसोफेगस, यह एक ऐसा पाइप है जो कि माउथ को हमारे स्टोमक, ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक से जोड़ने का काम जो है वो करता है कौन, वो कौन करता है, ओइसोफेगस फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ भोजन जो है वो हमारे को चलाएगा कहाँ, स्टोमक में। द फूड ट्रेवल्स थ्रू ओइसोफेगस टू इंटर द स्टोमक, और फूड जो है वो हमारे को फिर स्टोमक में इंटर कर जाता है। स्टोमक, स्टोमक हैज टू फंक्शंस, स्टोमक को दो फंक्शंस करने होते हैं यहाँ पर फूड के साथ। फर्स्ट इट चर्न्स फूड एंड सॉफ्टेन्स इट, सबसे पहले तो ये फूड को और चर्न्स करके सॉफ्टन कर देता है और मुलायम कर देता है। सेकंड इट प्रोड्यूसेज डाइजेस्टिव जूसेज दैट डाइजेस्ट द फूड, और दूसरा यह यहाँ पर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है जिससे कि फूड का डाइजेशन होना
आसान हो जाता है। लीवर, लीवर प्रोड्यूसेज डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। अब ये जो हमारा स्टोमक है ना, इस स्टोमक के ऊपर में ये लाल वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये है हमारा लीवर, है ना, दिस इज लीवर। अब लीवर जो है वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है और उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है बाइल। बाइल नामक डाइजेस्टिव जूस कौन सेक्रेट करता है? लीवर। डाइजेस्टिव जूसेज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड पैनक्रियाज आर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लाडर। और जो डाइजेस्टिव जूस लीवर सेक्रेट करता है उसे एक गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। यानी गॉल ब्लैडर जो है वो आपका स्टोर रूम का काम करता है। ठीक है, लीवर क्या किया? बाइल को सेक्रेट किया, डाइजेस्टिव जूस को बाइल को सेक्रेट किया और वह बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है until it is needed for digestion by a small intestine। और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत पड़ेगा डाइजेशन के लिए, ठीक है ना, डाइजेस्टिव जूस का, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन इस गॉल ब्लैडर से ले लेता है और पाचन शुरू करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन थोड़े और स्टोमक में छोटे हो गए तो उसके बाद ये जो हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ये जो लाल वाला पार्ट देख रहे हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टोमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो अधूरा अभी डाइजेस्टेड फूड है वह कहां चला जाएगा? गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ये लाल वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत मात्रा में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड क्वाइल्ड ट्यूब। यह लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, और क्वाइल्ड होता है, मुड़ा हुआ रहता है ना। दस फूड पासेज वेरी स्लोली थ्रू इट, जिसके चलते इसमें फूड जो है वो पास करते हैं बहुत धीरे धीरे। डाइजेस्टिव जूसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, और जो लीवर के द्वारा डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड किया गया और गॉल ब्लैडर में स्टोर था, है ना, एंड पैनक्रियाज के द्वारा भी जो सेक्रेट होता है वो चला जाता है कहां? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा लीवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, लेकिन वो पाचन में पचाने का काम नहीं करते, वो सिर्फ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। कहां सेक्रेट करेंगे? और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो सेक्रेट करके दे देंगे कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां उसका क्या होगा? भोजन का पाचन होता है। दीज जूसेज डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली, और ये जो जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करा देते हैं। एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड मौजूद होता है ना, ब्लड सेल्स जो मौजूद होते हैं और ब्लड सेल्स की जो नलियां मौजूद होती है वो क्या करती है? उस एब्जॉर्ब्ड फूड को अवशोषित कर लेती है और ब्लड में घुल जाता है वो एब्जॉर्ब्ड फूड, और इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन जो है वो ब्लड में चले जाते हैं और वहां से वो पूरे शरीर में फैल करके एनर्जी देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज कोलोन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी कहते हैं। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन नहीं पचा वो जो आप ये देख रहे हैं किनारे किनारे इस तरह से जो माला की तरह बना हुआ है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन नहीं पचा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्लियर? एंड हेयर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, और भी कोई जो अपचे हुए भोजन में जो मिनरल्स हो मौजूद और वाटर जो मौजूद रहेंगे वो सब भी इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। बचा खुचा जो मिनरल्स
या वाटर रहते हैं वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द large intestine absorbs the water, turning it into a paste which is excreted through the anus as feces। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, और जो आपको अनडाइजेस्टेड फूड मिला उसका एक पेस्ट बना लेता है ना, और वो हमारे एनस के द्वारा, हमारे मल द्वार के द्वारा वो एज फेसेज मल के रूप में बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं इगेशन, है ना। इगेशन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर, टर्निंग इट इनटू ए पेस्ट which is excreted through the anus as feces। This process is called igation। कुकिंग फूड। अब फूड का कुकिंग क्यों होता है? We can eat most fruits, nuts and some vegetables without cooking them। हम लोग बहुत सारे फल, नट्स और वेजिटेबल्स बिना कुक किए हुए खाते हैं, है ना, बिना पकाए खाते हैं। However, we must wash raw fruits। जबकि रॉ जो फ्रूट्स जो भी हो, जो भी फल या वेजिटेबल्स आप खरीद कर लाते हैं, उसे खाने के पहले धोना अवश्य चाहिए, बिफोर ईटिंग, सो दैट दे गेट फ्री फ्रॉम द डर्ट एंड जर्म्स। ताकि उसमें जो भी डर्ट और जर्म्स अगर हो वो सब बाहर निकल जाए। We cook cereals, pulses, meat and most vegetables before eating them। हम लोग कोई भी सीरियल्स, अनाज खाते हैं या दालें खाते हैं या मीट खाते हैं या अधिकांश वेजिटेबल्स जो खाते हैं वो कैसे खाते हैं? बाय कुकिंग, आफ्टर कुकिंग। बिना कुकिंग के नहीं ना खाते हैं। कुकिंग किल्स जर्म एंड मेक फूड सॉफ्ट। कुकिंग क्या करता है, जो जर्म्स बाकी जो बचा रहता है उसे भी मार देता है और फूड को सॉफ्ट बना देता है, मुलायम बनाता है, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। टेस्टी बनाता है और डाइजेस्ट, पचने में उसे आसान बना देता है। वी शुड नॉट ओवर कुक आवर फूड। हमें भोजन को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। व्हेन वी सोक पल्सेज इन वाटर, सम न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन इट। यदि हम लोग वाटर में कोई पल्सेज को फुलाते हैं तो कुछ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। सो टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स वी शुड कुक द पल्सेज इन द सेम वाटर इन विच दे आर सॉक्ड। इसलिए हमें चाहिए कि जिस पानी में पल्सेज को फुलाए हैं उसी पानी में उस पल्सेज को पका दें। वी मस्ट वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर वी चॉप देम। और हमें वेजिटेबल्स को चॉप करने के पहले वॉश भी जरूर करना चाहिए। ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट व्हेन वी वॉश चॉप्ड वेजिटेबल्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉशिंग के दौरान बाहर निकल जाते हैं। प्रिजर्विंग फूड। फूड को प्रिजर्व करना। फूड इज वैल्यूएबल, इट शुड नाइदर बी वेस्टेड नॉर स्पॉइल। इसे हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें फूड को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। चाहे तो कुक्ड फूड हो चाहे अनकुक्ड फूड हो, उसे हम लोग स्टोर करते हैं ताकि बाद में भी वो हम यूज कर सके। दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और इस प्रकार के जो फूड स्टोरिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? फूड preservation। We have ways of preserving food so that it stays fresh for a long time। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो we have ways, देखते हैं कौन कौन वेज है। फर्स्ट वे है by canning। Food that is put into cans and bottles is kept free from air। Certain chemicals are added to the food to preserve it। These are called preservatives। फूड को हम लोग कहाँ प्रिजर्व करते हैं? कैंस में और बोटल्स में, है ना।
और कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, ताकि केमिकल्स मिलाते हैं जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। वो केमिकल्स जो होते हैं वो फूड को खराब होने नहीं देते हैं। सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व इट, दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज में भी हम लोग फूड को रखते हैं। अपने घर में रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हैं, फ्रिज में, है ना। फूड कैन बी फ्रोजन। फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट आर इजिली स्पॉइल्ड। मिल्क, एग्स या मीट को ऐसे ही छोड़ दीजिए बाहर में तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। बट दे कैन स्टे लॉन्गर एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन यदि उन्हें लोअर टेम्परेचर पर रखें तो वो बहुत लंबे समय तक सही रहते हैं। बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड कांट ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। बैक्टीरिया जो है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। सॉल्टिंग, और भी तरीके हैं प्रिजर्व करने का। सॉल्टिंग, फूड में सॉल्ट मिलाइए, उससे भी प्रिजर्व होता है। सम फूड प्रोडक्ट्स कैन बी सॉल्टेड। बैक्टीरिया कांट ग्रो इन ए सॉल्टेड फूड। बैक्टीरिया जो है वो सॉल्टेड फूड में ग्रो नहीं करते हैं। डिहाइड्रेशन, सम फूड आइटम्स आर डिहाइड्रेटेड बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम। और कुछ फूड में से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं। कैसे, धूप में सुखा करके, है ना, और उसे रखते हैं, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। दस दे आर सील्ड इन टीन्स और पैकेट्स, और उसके बाद टीन और पैकेट्स में उसे सील बंद करके रखते हैं, है ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्विंग फूड हम लोग किस किस चीज का प्रिजर्व करते हैं, मैंगो पिकल, है ना, मैंगो पिकल को भी प्रिजर्व करते हैं। उसमें देखते हैं ना क्या क्या चीज मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं और भी बहुत सारी चीज मिलाते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। टोमेटो सॉस में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए रहते हैं। मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं, फ्रीज में। पाइनएप्पल को भी फ्रीज में रखते हैं, है ना, और उसे खराब होने से बचाते हैं। थैंक यू।